नमस्कार, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। हर रोज नए राशिफल के साथ आज जानेंगे वृश्चिक राशिफल। जानेंगे 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 आपके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले 30 दिन कितने बेहतर रहने वाले, जानेंगे ग्रह नक्षत्र के परिवर्तन के अनुसार ग्रह का प्रभाव आप पर कैसे रहेगा, किन ग्रह का संयोग आपको अच्छा मिलेगा, किन ग्रह का संयोग आपको अशुभ मिलेगा। जानेंगे परिवर्तन के अनुसार, जानेंगे आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, विद्यार्थियों के लिए महीना कैसा रहेगा, प्रेम संबंधों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, कितना लकी रहने वाला है आप सभी के लिए सितंबर का महीना, जानेंगे विस्तार से और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं आपके करियर के तौर से ये महीना कैसा रहेगा। यदि आपके करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना कोई विशेष सफलता भी प्राप्त करा सकता है। दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज विराजमान रहेंगे, जो अपनी ही राशि के होकर और आपको कोई विशेष सफलता भी प्राप्त करा सकते हैं। नौकरी में आपकी स्थिति को प्रबल बनाएंगे और अन्य लोगों से आपकी प्रशंसा अधिक होगी। आपको अधिक मान सम्मान और पद प्राप्ति का योग भी प्राप्त होगा। यदि व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो उनके लिए महीना अच्छी सफलता लेकर आएगा। महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र महाराज द्विदशा भाव में 18 सितंबर को चले जाएंगे, तब विदेशी माध्यमों से भी आपके व्यापार को लाभ होने के योग बनेंगे और आप अपने व्यापार को विस्तार देने की योजनाओं को मूर्त रूप देने में कामयाब रहेंगे। इस प्रकार यह महीना आपको अच्छी सफलता भी प्राप्त कराएगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना बहुत हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पहले और तीसरे 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आर्थिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा और मंगल महाराज अष्टम भाव में बैठकर गुप्त साधनों से आपको धन प्राप्त कराएंगे। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। महीने की शुरुआत में शुक्र और केतु एक दशा भाव में रहकर भी आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाने में योगदान देंगे। यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ सजग रहने वाला होगा। वक्री शनि महाराज चौथे भाव में बैठकर विशेष रूप से आपके छठे भाव को देखेंगे। शनि के सामने सूर्य भी होंगे और मंगल भी, आप जो आपकी राशि के स्वामी और आज छठे भाव के स्वामी हैं, वह पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और शुक्र केतु एक दशा भाव में बैठकर पंचम भाव से राहु के मध्यम से संबंध बनाएंगे। इस प्रकार स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति आपको अनेक बड़ी चुनौतियों से भी बचा जा सकता है। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो यह महीना किसी प्रेम संबंध के लिए अनुकूल रहेगा। वैसे तो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रहेंगे, क्योंकि पंचम भाव में पूरे महीने राहु और एक दशा भाव में केतु विराजमान रहेंगे, लेकिन महीने की शुरुआत में शुक्र भी आपके एक दशा भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे रिश्ते में रोमानियता भी रहेगी और प्रेम भी रहेगा। आपसी समझदारी का भाव भी होगा, लेकिन आपको अपने प्रियतम पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि आपका रिश्ता नया हो तो थोड़ी सावधानी दिखाएं। विवाहित जातकों की बात करें तो उनके लिए महीना अनुकूल रहेगा। शतम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में एक दशा भाव में रहेंगे, जिससे जीवन साथी के माध्यम से आपको धन लाभ भी हो सकता है। समाज में मान सम्मान भी बढ़ सकता है और इसके अतिरिक्त पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति आपके शतम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। आप और आपके जीवन साथी के मध्य रिश्ते सुधरने लगेंगे और आपके संबंध सामान्य रहेंगे। अविवाहित जातकों की बात करें तो उन्हें सितंबर के महीने में किसी विवाह का भी प्रस्ताव आ सकता है। उन्हें किसी अजनबी से भी मुलाकात हो सकती है। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो उसके लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। वैसे तो दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति शतम भाव में विराजमान रहकर आपके तीसरे भाव, प्रथम भाव और एक दशा भाव को देखेंगे, जिससे परिवार को संभालने में आपका योगदान अहम हो जाएगा। आपके जीवन साथी की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी, वह भी अपना पूरा योगदान देंगे, लेकिन अष्टम भाव में बैठे मंगल महाराज की पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव पर होगी, जो कुटुंब के मामलों में कुछ नरमी और गर्मी बहस भी करा सकती है। इसके बावजूद भी आप अपने पारिवारिक जीवन को संभालने में कामयाब रहेंगे। यदि विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह महीना तेज बुद्धि के बावजूद कुछ रुकावटें भी परेशान करेंगी। आपको एकाग्रता को बढ़ाना होगा, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे मार्क्स भी आपके रहेंगे एग्जाम में, लेकिन आपको अपनी बुद्धि और अपनी समझदारी का ही काम करना होगा। आइए जानते हैं उपाय। आपको अपनी राशि स्वामी श्री मंगल जी महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। श्री शिव रुद्र अभिषेक संपन्न करने से आपको सभी प्रकार का लाभ प्राप्त होगा।